हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पिंकीज़ फैमिली ब्लॉग। तो यहाँ मॉर्निंग का टाइम है और हम लोग आपको रास्ते में दिख रहे होंगे। यानी कि हम लोग स्कूल जा रहे थे, पैदल ही जा रहे थे क्योंकि रिक्शा आगे मिलता है, ये गली थी। तो आ गए स्कूल और स्कूल आकर के इसके बाद क्योंकि स्कूल इसलिए आना था क्योंकि बच्चों के एडमिशन से रिलेटेड अभी काम चल रहा है ना, तो 2-4 बार तो दौड़ना पड़ना पॉसिबल ही है क्योंकि फ़ोटो खिंचवाना, फिर ये सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके स्कूल में सबमिट करना। उसके बाद जब मैं घर आई, एक तो मेरा व्रत था क्योंकि नवरात्र चल रहा था, इसलिए व्रत था मेरा। और इस वजह से मैं आज पपीता खा के काम चलाया और मैंने अपने राधा कृष्ण को इतना खूबसूरत सजाया था, मुझे लग रहा था बेरी ही नजर न लग जाए, इतने खूबसूरत लग रहे थे, बहुत ही क्यूट लग रहे थे। तो बच्चे सबों को मैं कह रही थी कि तैयार हो जाओ, अभी हम लोग को मंदिर जाना है। आज हलवा पूड़ी चढ़ाना था, इस वजह से तो मैं बच्चों से कह रही थी तुम लोग रेडी हो, तब तक मैं नीचे से आती हूँ। तो अभी शाम का टाइम है, दोपहर हो गया है, तो मैंने सोचा कि पहले चल के मैं हलवा पूड़ी बनाती हूँ। यहाँ पे मैं आयुष से कह रही थी कि ये स्क्रॉलिंग टीवी में जब देखो तब मोबाइल में स्क्रॉलिंग करता है और जब देखो तब टीवी में स्क्रॉलिंग करता है। तो मैं इसको मना कर रही थी कि अभी ये नहीं करो, अभी तैयार होना ज़रूरी है, बट ये मेरी बात सुनता कहाँ है। फिर भी मैंने क्या किया, मैं नहा धो करके उसके बाद नीचे गई मैं, क्योंकि मेरा किचन नीचे है, आप तो जानते हो, ऑब्वियस सी बात है, तो नीचे ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ मैं हलवा पूड़ी बनाने लगी। तो मैंने आटे का ही मतलब हलवा जो है मैंने आटे का बनाना सोचा था, बट मैंने फिर ये स्किप कर दिया और मैंने सूजी का बनाया। तो हम लोग मतलब सूजी या हलवा दोनों में, सूजी या आटे का हलवा किसी में से एक का बना करके हम लोग चढ़ा सकते हैं। तो बहुत से लोग तो क्या करते हैं कि मंदिर में जा कर के और वो कढ़ैया चढ़ाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे ले जाके ये सारी चीज़ें बनाना। तो मैंने यहाँ घर पे ही बना लिया था और मैंने इसको रेडी भी कर लिया था। मैंने इसमें हलवा पूड़ी और बताशे और लौंग इलायची और चने रखे थे, ये सारी चीज़ें चढ़ती हैं, नारियल भी चढ़ता है। तो यहाँ पे काली माँ का मंदिर है, हम लोग वहीं पास में जा रहे थे, तो पैदल ही जाएंगे, किसी चीज़ से रिक्शा या गाड़ी से नहीं जाएंगे। तो मैं तो यहाँ रेडी हो चुकी थी, हर चीज़ नहा धो करके तैयार भी हो गई थी और मैंने अपना पूजा प्रसाद भी बना लिया था। बट ये बच्चे सब ना नीचे उतरते ही नहीं है जल्दी, और ये मेरा 3 फ्लोर वाला घर होने की वजह से बहुत ही दिक्कत होती है कभी कभी कि आधे लोग ऊपर लटके रहते हैं, आधे लोग नीचे। तो हम लोग निकल चुके थे पैदल ही, पास में ही था मंदिर, इस वजह से तो मैंने जो प्रसाद बनाया था वो हाथ में थाली में ही ढक करके ले लिया था। और ये मंदिर है, यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता है। अभी तो थोड़ी भीड़ कम हो गई है, बट भीड़ बहुत ज़्यादा थी अभी 1-2 घंटे पहले। आज मेरा थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि मुझे आनी थी, शाम को आना था, बट ये थोड़ी सी रात टाइप की हो गई है, 7 बज रहा होगा, 7-8 बज 7 साढ़े 7 बज रहा होगा, तो इसलिए अंधेरा टाइप का लग रहा है। क्योंकि गर्मी का दिन है तो उतना भी ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ, बट लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब रात हो चुकी है। फिर हम लोग यहाँ पे पूजा करने लगे, हम और मेरी सिस्टर, हम दोनों पूजा कर रहे थे। मैंने कहा मैं लगा के देती हूँ और तुम चढ़ा लो, तो मैं यहाँ पे बैठ गई। और उसके बाद पीछे से कोई बच्चा आया मेरे ऊपर से, उसने क्या किया, मेरे ऊपर सारा फूल चढ़ा दिया। तो बगल से आंटी कह रही है कि अरे बेटा, सारा फूल दीदी को चढ़ा दोगी, कुछ माता रानी के लिए भी रख लो। तो मुझे बहुत हंसी आई, फिर भी मैंने कहा कि नहीं बेटा कोई बात नहीं है, चलो हो जाती है गलती। उसके बाद हम लोगों ने पूजा किया। यहाँ पे मंदिर में जो है वो मतलब ये सिर्फ काली माँ का मंदिर नहीं है, और यहाँ पे काली माँ का जो रूप है वो एक हाथी के रूप में है। तो ये बहुत ही मतलब लोग कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं ये बात कि यहाँ पे जो भी मनोकामना मतलब मांगो पूरी हो जाती है, मन्नत जो भी मांगो वो पूरी हो जाती है। तो इस वजह से यहाँ पे लोग आते हैं, ये पूरे जितने भी देवरिया के आसपास लोग होंगे वो सारे यहाँ आते हैं पूजा पाठ के लिए। वो लोग जानते हैं हनुमान, जिस तरह हनुमान मंदिर फेमस है उस तरह ये मंदिर भी बहुत ही फेमस है। तो यहाँ पे ये अष्टमी जो चल रहा है, अष्टमी के दिन ही यहाँ पे ये चढ़ता है। लोग आके बना के भी गए हैं चढ़ा करके। हम लोग आज थोड़ा सा लेट हो गए हैं, बट कोई नहीं, चलता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कैमरा का फोकस थोड़ा सा मेरे पे ही दिख रहा होगा, क्योंकि ये जो मेरा कैमरा मैन है वो बहुत ही छोटा नन्हा सा है, यानी कि आयुष है मेरा कैमरा मैन। तो इस वजह से वो सही से स्टे नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसको जितना आया उसने शूट किया। तो मैंने उसको थैंक यू कहा कि बेटा थैंक यू तुम मेरे कैमरा मैन बनने के लिए। जनरली तो मैं अपनी वीडियो खुद ही शूट कर लेती हूँ, वो बच्चा है उसको जितना समझ में आता है वो कर लेता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पूजा कर लिया। उसके बाद मैं सोच रही थी कि माचिस कहाँ गया, मैंने आयुष के पॉकेट में माचिस रखा था,
था बट मिल नहीं रहा था। शायद वो घर पे ही छोड़ आया था, तो वही हम लोग कह रहे थे कि बेटा तुमने पॉकेट में रखा था कि नहीं रखा था। बट बच्चा मेरा वो कैमरा मैन बना था, तो उसको थोड़ा सा ये लग रहा था कि कहाँ है। फिर मैंने नेहा से कहा उसके पॉकेट में चेक करो, तो उसके पॉकेट में वो चेक करी थी, लेकिन वो भूल गया था शायद घर पे, तो शायद वो भूल ही गया था मुझे लगा। तो मैंने क्या क्या कहा कि अब किसी के दिए में से लगा लो अगरबत्ती। और तो यहाँ पे मंदिर में छोटा सा मंदिर है, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। किसी भी मंदिर में जाओ तो बड़ा सुकून मिलता है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था। बट यहाँ पे लोग सोचते हैं कि जल्दी से मैं पूजा करके भाग जाऊँ, जल्दी से मैं थोड़ा भी रुकना नहीं चाहते। अरे थोड़ा सा टाइम लेके भगवान के घर आना चाहिए, कि आराम से थोड़ी देर उनके घर बैठ करके उनके पास थोड़ी सी, अब मान लीजिए दिन भर अब अपनी गृहस्थी में इंसान मसरूफ़ रहता है, थोड़ा तो बनता है ना कि आके मंदिर में थोड़ी देर तो बैठा जाए। बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। यहाँ बच्चे घंटी बजाने के कंपटीशन में लगे थे और हम लोग पूजा करने के। यहाँ पे लोग हट ही नहीं रहे थे कि हम लोग करें, फिर भी थोड़ा सा साइड लेकर के हम लोगों ने पूजा कर भी लिया। उसके बाद और भी मंदिर थे, तो मैंने कहा यहाँ से जल्दी जल्दी सारे मतलब मंदिर में पूजा कर लिया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि घर जा कर के भी अभी डिनर भी बनाना है। तो थोड़ा सा टाइम लेकर के बैठे थे हम लोग थोड़ी देर यहाँ पर। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा उधर आगे की तरफ मार्केट की तरफ गए, और यहाँ पे हम लोग पूड़ियाँ लगा लगा करके सब जगह चढ़ा दिया हम लोगों ने। आपको पता है यहाँ पे बच्चे आना ही नहीं चाह रहे थे, मतलब उनको फ़ोन टीवी से निकलना ही नहीं था। तो मैंने कहा चलो, तो उन लोगों के ना नक्शे हैं, इन लोगों को कहना है कि बाहर चलेंगे तो आइसक्रीम खाएंगे। तो हम लोग चलो ठीक है आइसक्रीम खा लेना तुम लोग, तो मम्मा तुम लोग भी खा लेना। नहीं, मैंने कहा नहीं मेरा तो व्रत होगा, मैं नहीं खाऊंगी। तो ये लोग ये शर्त पे आए हैं ये दोनों, मतलब मंदिर में आने के लिए बच्चों को भी शर्त लगा देते हैं बच्चे, लेकिन इन लोगों को आके बहुत मज़ा आया। यहाँ पे जो आप छोटे छोटे देख रहे हैं ना ईंटों से बने हुए, ये वही चूल्हे हैं जिस पे इन लोगों ने कढ़ैया मतलब बनाया हलवा पूरी। और इस तरह से मतलब ईंटे पे ही लकड़ी लगा करके लोग बनाते हैं। बहुत से लोग पेट्रोमैक्स ला करके भी बनाते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे ये कहते हैं ना कि ये पुरानी तरीके की प्रथा है इस तरह से बनाना, इसी को कढ़ैया चढ़ाना कहते हैं। तो बाय द वे ये इस बारे में तो बहुत ही बात हो गई, बट अब चलते हैं थोड़े से आगे भी मंदिर है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे भगवान हैं, जो वहाँ पे पीपल का पेड़ है उनकी भी पूजा करनी है, हनुमान जी हैं ये इनकी पूजा करनी है। वो जो देख रहे हैं उसमें बरगद और पीपल दोनों एक साथ है। यहाँ पे लोग दिया लगाते हैं हर सैटरडे और ट्यूसडे को, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है उस टाइम भी। और आज के दिन तो वाजिब है कि सब लोग आकर के पूजा करेंगे। इतना घना पेड़ था। उसके बाद हम लोग निकल गए मार्केट में ही आगे, मतलब आगे ही था ये चौराहा, तो यहाँ पे आकर के बच्चों की आइसक्रीम की डिमांड पूरी कर रहे हैं। ये जो देख रहे हैं कितना सुंदर डेकोरेशन जो हुआ है, वो हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पे भी मैंने अपने वीडियो में शूट करके आपको दिखाया है। तो बच्चों की आइसक्रीम खाने के बाद अब हम लोग की बारी आई, क्योंकि हम लोग का पास था। तो फालूदा हम लोगों ने सोचा कि खा लूँ, ये व्रत वाला है, ये फास्ट पे लोग खाते हैं, इसमें चिया सीड्स भी होते हैं। तो वो फाइनली खा करके हम लोग घर आ गए। और घर आने के बाद फिर अभी एक और टास्क बाकी था, क्योंकि वो डिनर बनाना था, और हमें अपने व्रत के लिए भी कुछ हल्का फुल्का आलू का बनाऊंगी, कुछ आलू की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। टाटा बाय बाय, राधे राधे।